हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 80 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ था। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? लोतल बंदरगाह था। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड जानवर को पवित्र मानते थे। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया था? हाथी, बाघ, हिरन और गेंडा और भैंस का चित्रण किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। यानी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों वह ग्रामीण सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? यानी कि अन्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में अन्नानागार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा यानी व्यवसाय क्या था? कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? बालाकोट दोस्तों, बालाकोट जो है वह भारत में नहीं है। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी हड़प्पा लोगों को नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पर्व सभ्यता भी कहा जाता है? बर्तन के प्रमाण मिलने पर सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया हड़प्पा 1921 ईस्वी में। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोतल पतन नगर था सिंधु सभ्यता का। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सोसाइटी, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो था दोस्तों वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो था दोस्तों वह त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों अलंकर किस स्थान से मिले हैं? तो ईंटों जो मिला है दोस्तों वह कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग का मेन ऑक्यूपेशन प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का घर जो है दोस्तों वह ईंटे का बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी लोग दोस्तों कपास के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। मुद्राओं के निर्माण में दोस्तों टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी
का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? वर्ष 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित कैसी थी? तो वह उचित समतावादी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोजा गया। सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल खोजा गया है गुजरात में। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग करता था? लाल रंग का प्रयोग करता था। मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का प्रयोग करता था। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिवमुहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? ठीक है, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरन का। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? विशाल अन्नानागार को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा मोहरे अधिकांश किसके बने होते थे? सेल खड़ी के। हड़प्पा मोहर जो है दोस्तों वह अधिकांश सेल खड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति कांस्य प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से कांस्य की मूर्ति मिला है। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? आपको बताना रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल को एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुद्रों से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का निशान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो सिंधु पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा वासी के लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? सोना, चांदी, तांबा का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से घरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है। पूरा पाषाण
युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा से घोड़े का अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। आपको याद रखना है, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों से बने होते। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक उत्पत्ति उचित समाजवादी का था। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को नखलिस्तान सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से? कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? मुद्रा पर आग शिव देवता का चित्र है। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सिंधु स्थल में उत्खनन से प्राप्त मोहर पर किस पशु का है? बैल का है। किस पशु का है? बैल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धियां का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर मांडा स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर रोपड़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के किस युग में? आदि ऐतिहासिक युग में है। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, यानी आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर जो है दोस्तों वह सौराष्ट्र में है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।